हेलो गाइस, नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। जैसे कि हमने पहले डिस्कशन करी थी रिलेटेड टू द लेंस एंड इट्स टाइप्स, एंड आफ्टर डेट जो हमने डिस्कशन करी थी अबाउट लेंस फार्मूला, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का मतलब क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास रेशो होती है किसकी, हाइट ऑफ image to the height of ऑब्जेक्ट। ये जो रेशो हमारे पास होगी इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल m। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय द h2 और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय द h1। तो हमारे पास क्या होगा, जो h2 बाय h1 का रेशियो है वो हमारे पास क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। अब जैसे कि देखिए हमें ये चीज पता है कि m इक्वल टू, जैसे हमारे पास होता है ना कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एफ होता है। क्लियर? ये हमारे पास क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। तो इसकी सेंस में अगर मुझे इसे लिखना होता है तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे v बाई यू आएगा बट विद पॉजिटिव साइन। बिकॉज आपको एक चीज बताई थी क्या, कि अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है लेंस फार्मूले में तो यहाँ पे पॉजिटिव लोगे। अब जैसे मिरर फार्मूला होता है देन यहाँ पॉजिटिव होता है, अगर यहाँ पॉजिटिव है देन यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज होता है। तो ये चीजें हमने क्या करनी है, इसमें याद रखनी है। अब बात ये आती है कि हम इसकी डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे एक रफली डायग्राम बना देता हूं कन्वेक्स के केस में। ये मैंने कन्वेक्स लेंस लिया एंड दिस वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट को जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे प्लेस किया, रे ऐसे गई एंड देन ये ऐसे पास आउट होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, देन आपके पास ये यहाँ पे मीट करेगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी। ये है ऑब्जेक्ट ए बी और यहां पे इमेज बनी है बी डैश ए डैश एंड दिस वन इज अ ऑप्टिकल सेंटर और ये मेरे पास है एल। तो आपके पास ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज होगी। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। अब मैंने इस कॉन्सेप्ट का यहां पे यूज करना है। तो देखिए आपके पास क्या है, जैसे देखिए मैंने लिखा यहां पे दिस अपॉन दिस, मतलब सिमिलर ट्रायंगल सेलेक्ट करिए, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ। तो यहां पे क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या होगा, बी ओ डिवाइड बाय ओ बी डैश। अब देखिए ए बी कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कितना है, हाइट ऑफ इमेज। ये नीचे की साइड है तो ये क्या होगी, नेगेटिव। अब बीओ कितना होगा हमारे पास, यू, ये लेफ्ट साइड लाइक कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा। और ओबी डैश हमारे पास कितना होगा, वी, ये राइट साइड है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया तो H2 बाय H1 का रेशियो हमारे पास क्या आएगा, V बाय U आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया ना, H2 बाय H1 इक्वल टू क्या होगा, V बाय U। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, मैग्निफिकेशन जैसे हमने मिरर में डिस्कस करी थी वैसे लेंसेज में होता है कि अगर आप रियल इमेज के केस में लोगे तो आपके पास m का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसके लिए, रियल के लिए। अगर आप वर्चुअल डिस्कस करते हो तो m का वैल्यू आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और एक और चीज, अगर आपको दो लेंसेज की मैग्निफिकेशन पता है ना, जैसे एक लेंस की मैग्निफिकेशन है 2 और दूसरे की है 3, तो टोटल मैग्निफिकेशन आपके पास कैसे आएगी, बाय द प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको दो लेंसेज की मैग्निफिकेशन पता है और उसकी टोटल मैग्निफिकेशन निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे उसे, देन बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्निफिकेशन। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर?